दरिमा तहसील में किस तरह का बैठक हुआ था और क्या चीज़ों को लेकर बैठक हुआ था? देखिए, हमारे सरगुजा जिला के जो पुराने कलेक्टर साहब झा साहब थे, उनका स्थानांतरण पश्चात, उनका कोरबा स्थानांतरण पश्चात जो है सरगुजा से वो रिलीव होकर चले गए। बलरामपुर जिले से जो है नए कलेक्टर महोदय कुंदन सर आए हुए हैं। तो देखिए, सबका काम करने का जो है प्रशासनिक अलग अलग जो है आइडिया रहता है। तो आते ही नए कलेक्टर सर ने एक आदेश जारी किया कि जैसे समाधान शिविर जो होता है या जन चौपाल अभी मनाए थे सीएम साहब का, तो उसके हट के ये समाधान दिवस के रूप में प्रत्येक सोमवार को राजस्व के जितने अमले हैं अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब के यहाँ होगा, तहसील स्तर पर तहसीलदार साहब के कार्यालय में हमारे दरिमा तहसील में होगा, जिसमें हमारे पूरे पटवारी साहबान मतलब हल्का नंबर 1 से 21 तक पूरे 51 गाँव के रिकॉर्ड के साथ और अपना लैपटॉप के साथ 2 आरआई साहब हैं, एक दरिमा ब्रीत एक सोहगा ब्रीत, दोनों आरआई साहब, हम साहब तहसीलदार साहब, मैं नायब सोहगा ब्रीत, और हमारे जो है पूरे स्टाफ रहेगा। आवेदन जैसे ही आएगा उसका हम निराकरण करेंगे। अगर कि निराकरण में कुछ मतलब जो है समय की ज़रूरत पड़ेगी तो उस निराकरण में जैसे कोर्ट का मामला है, किसी का जो है सुधार से संबंधित आ गया कि हमारा नाम सुधारना है धारा 115-16 का, तो उसमें क्या प्रक्रिया होता है, इश्तहार है, नोटिस है, पटवारी प्रतिवेदन है, तो थोड़ा समय उसमें विलम्ब लगता है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जो भी त्वरित निराकरण के लिए उसी दिन करके दे दिया जाएगा, हाँ तत्काल दिया जाएगा। अब ये जैसे क्या है, ये माननीय कलेक्टर साहब का इस आदेश का मैं ससम्मान है ना उनका जो है वो करता हूँ कि बहुत ही नेक पहल है, क्योंकि ग्रामीणों का ग्रामवासियों का हमेशा देखता था, कभी जो है कलेक्टर साहब के जन चौपाल में जो है चक्कर लगाते हैं आवेदन देने के लिए कि पटवारी हमारा नक्शा नहीं काटा, रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया, ऑनलाइन में नहीं दिख रहा है ना, ऋण पुस्तिका में है, खसरे में नहीं है। तो आवेदन देने के बाद वो आवेदन जो है एडीएम साहब एसडीएम साहब के यहाँ फॉरवर्ड होता था, फिर तहसीलदार साहब के यहाँ आता था, हमारे क्षेत्र का होता तो साहब मेरे को देते, फिर मैं आरआई और पटवारी से जांच कर